नमस्कार, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण जम्बोली। इस वीडियो में देखेंगे मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइन के साथ। आज दिल्ली में नीति आयोग की बैठक, सीएम शिवराज सिंह चौहान होंगे शामिल। प्रदेश में किए जा रहे नवाचारों को लेकर देंगे प्रेजेंटेशन। देश की नई संसद का होगा उद्घाटन, पीएम मोदी ने वीडियो किया ट्वीट, कहा हर भारतीय होगा गौरवान्वित। मोदी सरकार के 9 साल पर कांग्रेस देश भर में करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम एमपी में राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल पूछेंगे सवाल, मोदी सरकार की नाकामियों को गिनाएंगे। एमपी में पंचायत सचिवों को 7वां वेतनमान देने की तैयारी में शिवराज सरकार। रोजगार सहायकों और चौकीदारों का बढ़ सकता है मानदेय, वित्त विभाग को दिया गया प्रस्ताव। विश्वविद्यालयों में शिक्षक कर्मचारियों की हड़ताल जारी। इंदौर के डीएवीवी में यूजी फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं स्थगित। जबलपुर एनआईए का एक्शन, बड़ी ओमती इलाके में मारा छापा। स्ट्रीट शीटर अब्दुल रज्जाक के घर कार्रवाई, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। हेडलाइन के बाद खबरों को विस्तार से देखते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। जबलपुर से बड़ी खबर, जहां एनआईए ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी ओमती इलाके में छापा एनआईए मारा है। हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के घर पर कार्रवाई की गई। अब्दुल के साथी के घर पर भी एनआईए ने छापा मारा है। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। एनआईए की पूरी कार्रवाई को गोपनीय रखा गया। दिल्ली से भी एनआईए की टीम यहां पर पहुंची। विजेंद्र पांडे हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। विजेंद्र, क्या अपडेट इस पर? जी हाँ श्रवण, बताना चाहूंगा कि टेरर फंडिंग के एंगल से एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की ओर से ये कार्रवाई की गई और ये सूचनाएं थी कि देश विरोधी गतिविधियों में कई लोग शामिल हैं और आतंकी गतिविधियों में टेरर फंडिंग भी की जा रही है। इस वजह से, इस लिहाज से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और बता दूं पहले आपको कि अब्दुल रज्जाक नाम के हिस्ट्री शीटर बदमाश के खिलाफ पहले ही रासुका की कार्रवाई की गई थी। उसके घर लगातार छापेमार कार्रवाई की गई थी। उस पर समय समय पर हथियारों का जखीरा और कई आपत्तिजनक साहित्य भी बरामद हो चुका है और इसी लिहाज से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें अब्दुल रज्जाक और उसके करीबी लोगों के घर पर यह छापेमार कार्रवाई की गई। मुख्यतः जबलपुर के 3 इलाकों में 5 जगह ये सर्च ऑपरेशन एनआईए की ओर से किया गया। इसमें ओमती थाना क्षेत्र, आधारताल थाना क्षेत्र और सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और जब ये कार्रवाई एनआईए की ओर से की जा रही थी तो पूरे इलाके को एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया ताकि किसी तरह की कोई विरोध या कोई हंगामे के हालात ना बनने पाए। और बताया जा रहा है कि इस सर्च ऑपरेशन में पुलिस को कुछ हथियार और कुछ आपत्तिजनक साहित्य बरामद हुआ है और 3 लोगों को हिरासत में लिया है। एक वकील की गिरफ्तारी की बात की जा रही है, लेकिन एनआईए ने इस पूरी कार्रवाई को गोपनीय रखा है। लिहाजा पुलिस के आला अधिकारी भी इसमें कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। और अब तक बात ये सामने आई है कि टेरर फंडिंग के एंगल पर ही इस शिकायत पर आगे बढ़ते हुए इस जांच और सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसमें एक वकील सहित कई लोगों की गिरफ्तारी होने की बात की जा रही है। हालांकि फिलहाल इस पूरे कार्रवाई को की मीडिया रिपोर्टिंग भी एनआईए की टीम की ओर से नहीं करने दी गई थी, लेकिन फिर भी ये बात लगभग साफ हो चुकी है कि ये कार्रवाई एनआईए की ओर से ही की गई, जिसमें एक वकील सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य तौर पर अब तक जो बात सामने श्रवण आई है वो टेरर फंडिंग के लिहाज से ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर इस पर सामने आएगा और ऑफिशियली एनआईए का वर्जन कब जारी होता है। चलिए, आप नजर बना के रखिएगा इस पूरी खबर पर। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। भिंड से बड़ी खबर, जहां चाय की दुकान में आग लग गई। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। NH 719 के पास की यह घटना है, कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो यह बड़ी खबर है भिंड से, जहां चाय की दुकान में आग लग गई। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। NH 719 के पास की यह घटना है, कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तस्वीरें भी आप देखिए। भिंड से यह बड़ी खबर, चाय की दुकान में भीषण आग लग गई। NH 719 के पास की यह घटना है। दमकल की टीम मौके पर पहुंची। आग बुझाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तस्वीरें देखिए किस तरह से भीषण आग यहां पर रही।
तो चाय की दुकान में भीषण आग लग गई है। भिंड से ये बड़ी खबर। और देखिए, दमकल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। ग्वालियर से खबर, जहां बदमाशों ने बाइक में आग लगा दी। 3 बाइक में यहां पर बदमाशों ने आग लगा दी और फरार हो गया। कास्मो टावर की पार्किंग में सभी बाइक खड़ी थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। पुलिस ने अज्ञात युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। जनकगंज थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। तीन बाइक में आग लगाकर बदमाश फरार हो गए। बदमाशों ने 3 बाइक में आग लगा दी। कास्मो टावर पार्किंग में ये सभी बाइक खड़ी थी। सीसीटीवी तस्वीरें भी इसके आप देख पा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई, आग पर काबू पाया। पुलिस ने अज्ञात युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जनकगंज थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। धार से बड़ी खबर, जहां फूड पॉइजनिंग के लोग शिकार हो गए। 17 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। एक शादी समारोह में खाना खाने के बाद सभी की तबीयत बिगड़ गई। सभी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। धामनोद के पास चंदावड़ गांव का ये पूरा मामला है। तो शादी समारोह में खाना खाने के बाद 17 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी का उपचार यहां पर जारी है। धामनोद के पास चंदावड़ गांव का ये पूरा मामला है। तो धार से ये बड़ी खबर है। फूड पॉइजनिंग के लोग शिकार हो गए। 17 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। एक शादी समारोह में खाना खाने के बाद सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज जारी है। धामनोद के पास चंदावड़ गांव का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर भोपाल से, जहां बैंक में लूट की कोशिश के आरोपी गिरफ्तार हुए। राजस्थान से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 5 पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया गया। पिपलानी पुलिस और क्राइम ब्रांच की यह पूरी कार्रवाई है। तो बड़ी खबर भोपाल से, जहां बैंक में लूट की कोशिश के आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। राजस्थान से 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया गया है। पिपलानी पुलिस और क्राइम ब्रांच की यह पूरी कार्रवाई है। भोपाल से अगली बड़ी खबर, वाल्मी और नगर वन में 6 बाघों के मूवमेंट यहां पर देखी गई। 13 शटर से लेकर अमरनाथ कॉलोनी तक रास्ता आज से बंद कर दिया गया है। वन विभाग और पुलिस प्रशासन ने यह फैसला लिया। बाघों के मूवमेंट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। तो टाइगर ने टेंशन बढ़ा दिया। भोपाल से बड़ी खबर, वाल्मी और नगर में 6 बाघों के मूवमेंट यहां पर देखी गई है। वन विभाग और पुलिस प्रशासन ने फैसला लिया है। रास्ते को बंद कर दिया गया। बाघों के मूवमेंट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। तो वाल्मी और नगर वन में 6 बाघों के मूवमेंट यहां पर देखी गई। 13 शटर से लेकर अमरनाथ कॉलोनी तक का रास्ता आज से बंद कर दिया गया है। वन विभाग और पुलिस प्रशासन ने यह फैसला लिया है। हरप्रीत हमारी संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ा। हरप्रीत, बाघों का मूवमेंट यहां पर देखा गया, टाइगर ने टेंशन बढ़ा दिया है, किस तरह के फैसले लिए गए? बिल्कुल, देखिए करीबन यहाँ पर 4 शावक 2.5 महीने के बाघ हैं और उसके साथ ही 2 वयस्क बाघ हैं, जिनमें 4 शावकों की एक माँ है और एक करीबन 2.5 साल का एक शावक वयस्क बाघ है। तो इन 6 का जो मूवमेंट है वो लगातार वाल्मी और कलियासौत में बना हुआ है, जिसके बाद अब वन विभाग ने कलेक्टर के आदेश के बाद ये निर्देश दिए हैं कि वाल्मी से अमरनाथ कॉलोनी तक की जो रोड है आज से उसे बंद कर दिया गया है। लगातार वन विभाग की पेट्रोलिंग यहाँ पर घूम रही है, उन लोगों को आगाह कर रही है कि ये बाघ के मूवमेंट का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर वो आवाजाही ना करें। इसके साथ ही देर रात तक यहाँ पर घूमने या आने वाले लोगों को भी फिलहाल रोक दिया गया है। तो कुल मिलाकर बाघों के मूवमेंट वाले इस इलाके में अब आम आदमी या कोई जो लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं उनकी आवाजाही पर पूरी तरह से अगले कुछ दिन के लिए रोक लगा दी गई है। जी, शुक्रिया आपका हरप्रीत इस पूरी जानकारी के लिए।
बड़ी खबर 2 दिन के दिल्ली के दौरे पर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भी शामिल होंगे। केंद्र सरकार की योजनाओं पर चर्चा होगी। एमपी में हो रहे नवाचारों को लेकर प्रेजेंटेशन देंगे। एमपी सरकार की विकास योजनाओं का ब्यौरा देंगे। केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना को लेकर भी चर्चा होगी। कल नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पंचायत सचिवों को सौगात मिलेगी। एमपी में पंचायत सचिवों का वेतनमान बढ़ेगा। 7वां वेतनमान देने की तैयारी में है शिवराज सरकार। रोजगार सहायकों और चौकीदारों का मानदेय बढ़ेगा। 1.5 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। 2,500 से 3,000 रुपए मानदेय बढ़ सकता है। वेतन बढ़ाने वित्त विभाग को प्रस्ताव दिया गया है। भोपाल से खबर, जहां आज बीजेपी के मोर्चा की बड़ी बैठक होगी। युवा मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, किसान मोर्चा की बैठक होगी। सुबह 11 बजे से सभी प्रदेश पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक होगी। दोपहर में सभी मोर्चों की अलग अलग बैठकें होंगी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने को लेकर बैठक होगी। कल देर रात भी बीजेपी की बड़ी बैठक हुई थी। शिव प्रकाश, वीडी शर्मा समेत कई नेताओं ने मंथन किया था। भोपाल से खबर, जहां देर रात तक बीजेपी की बैठक चली। शिव प्रकाश, वीडी शर्मा समेत कई नेताओं के बीच चर्चा हुई। कैलाश विजयवर्गीय के भी शामिल होने की खबर है। भोपाल के बंगला नंबर B15 में ये बैठक हुई। नेताओं की बयानबाजी, नाराजगी पर भी चर्चा हुई। तो बीजेपी का मैराथन मंथन जारी है और कल रात भी बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई। इधर आज कांग्रेस देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस 9 सवाल पूछेगी। कांग्रेस ने ये नारा भी दिया, पीएम मोदी चुप्पी तोड़िए, जवाब दीजिए। रायपुर में तारिक अनवर और प्रमोद तिवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। भोपाल में शक्ति सिंह गोयल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और 9 सवाल पूछेगी। भोपाल से खबर, जहां 29 मई को कांग्रेस वचन पत्र की समिति की बैठक होगी। स्व सहायता समूह के संबंध में कांग्रेस सुझाव लेगी। आशीष शर्मा से सुझाव लिए जाएंगे। कांग्रेस आजीविका प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आशीष शर्मा, समिति अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने आमंत्रित किया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर बैठक होगी। समिति अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भी बैठक में शामिल होंगे। बढ़ते आगे, पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ ने छिंदवाड़ा के मोखेड़, बिछुआ और हरई में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कमलनाथ ने प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों के बिना बिजली, पानी, सड़कों के अपना जीवन गुजार दिया, लेकिन आज की युवा पीढ़ी को काम चाहिए, इसलिए ये चुनाव प्रदेश का भविष्य तय करेगा। इस मौके पर सांसद नकुल नाथ ने नारी सम्मान योजना की जानकारी देते हुए महिलाओं से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार रहते 100 यूनिट बिजली माफ थी, अब सरकार बनी तो 200 यूनिट बिजली हाफ होगी और पेंशन राशि 1,000 रुपए बढ़ा दी जाएगी। एमपी की चुनावी राजनीति आदिवासी वर्ग के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आ रही है। वजह है आदिवासी मतदाताओं की संख्या, जो सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों पर हार जीत का फैसला कर सकते हैं। अब कांग्रेस ने आदिवासियों के बीच जाकर उनके हक और अधिकार की बात कर चुनावी मंशा पूरी करने की तैयारी भी कर ली है। कांग्रेस अब बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर खंडवा के हरसूद में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसमें आदिवासी नेताओं को मंच संचालन की जिम्मेदारी के साथ साथ बाकी काम सौंपे गए। पार्टी का कहना है कि आदिवासी समुदाय शुरू से ही कांग्रेस के साथ रहा और आगे भी कांग्रेस का ही साथ देगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस केवल आदिवासी वर्ग को ठगने का काम कर रही है। आदिवासी इस समय मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा आदिवासी मध्य प्रदेश में है और आदिवासी कांग्रेस के साथ है और बहुत उत्साहित है और अब की बार इस सरकार को पटक नहीं देना चाहता है, बीजेपी की सरकार को हटाना चाहता है। आदिवासी समाज के साथ सबसे बड़ी ठगी करने वाली आज तक की कोई पार्टी हुई है तो वो कांग्रेस पार्टी है।
आदिवासी बहनों को जो 1000 रुपए शिवराज जी की सरकार देती थी, उसको कमलनाथ जी ने 15 महीने की सरकार में बंद कर दिया। भोपाल से खबर, जहां राजधानी में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर बैन लग गया। हीट नॉट बर्न डिवाइसेस वेब ई शीशा प्रतिबंधित हो गया है। ई निकोटीन फ्लेवर्ड हुक्का पर भी बैन लगाया गया। उत्पादन, परिवहन, विक्रय और वितरण पर भी प्रतिबंध लगाया गया। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के विज्ञापन पर भी बैन लगा दिया गया। प्रतिबंध को लेकर कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। तो भोपाल से यह खबर, जहां राजधानी में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर अब बैन लग गया है। हीट नॉट बर्न डिवाइसेस वेब ई शीशा प्रतिबंधित कर दिया गया। ई निकोटीन फ्लेवर्ड हुक्का पर भी बैन लगाया गया है। उत्पादन, परिवहन, विक्रय और वितरण पर भी प्रतिबंध लगाया गया। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के विज्ञापन पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। प्रतिबंध को लेकर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया। इंदौर में रावजी बाजार में आरएसएस और बजरंग दल समेत दूसरे तमाम हिंदू संगठन को लेकर वर्ग विशेष के आपत्तिजनक पर्चे बांटने को लेकर कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर का बयान सामने है। उषा ठाकुर का कहना है कि ये केवल षड्यंत्र करने का काम है। साथ ही कहा कि यदि किसी भी धर्म की युवती हिंदुओं को अपना पति मानती है तो वे पूरे जीवन उस हिंदू व्यक्ति के घर की लक्ष्मी के रूप में मानी जाती है। और इसके कई सारे उदाहरण हैं। बता दें कि रावजी बाजार थाना क्षेत्र के मुस्लिम बाहुल इलाके में बटे खुला खत नाम के विवादित पर्चे में आरएसएस और बजरंग दल समेत तमाम हिंदू संगठनों के खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखी गई थी। वर्ग विशेष को महिलाओं के लिए लिखे गए इस पर्चे में कहा गया था कि लव ट्रैप में बहन बेटियां न फंसे। मुस्लिम बेटियां हिंदुओं को अपना जीवन साथी चुनती हैं, तो सनातन परंपराओं को मानने वाला व्यक्ति आजीवन उन्हें गृह लक्ष्मी का सम्मान देकर बहुत ही मान, सम्मान और प्रेम के साथ रखते हैं। निश्चित रूप से एक कुत्सित षड्यंत्र तैयार कर रहे। ये तब उठा रहे हैं जब हम लाखों प्रमाणों के साथ इस बात को सिद्ध कर चुके। देश के क्लीन सिटी शहर इंदौर में लॉ एंड ऑर्डर को ठेंगा दिखाकर धर्म विशेष के युवक सड़कों पर गुंडागर्दी पर उतारू है। श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में चीतों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते 2 महीने में 3 शावकों समेत 6 चीतों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर चीतों के लिए किए गए इंतजामों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब चीतों को बचाने चीता स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है। इन सब के बीच राजनीति भी जमकर हो रही है। पीएम मोदी के चीता प्रोजेक्ट को झटके पर झटके लग रहे हैं। 70 साल बाद देश में नामीबिया से पहले 8 और फिर 12 चीते लाकर कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए थे। इसके बाद मादा चीता ज्वाला ने 27 मार्च को कूनो नेशनल पार्क में 4 शावकों को जन्म दिया था, लेकिन पिछले 2 महीने में 3 शावकों समेत 6 चीतों की मौत हो चुकी है। लिहाजा चीतों को बचाने अब चीता स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है। जिन शावकों की जो मौत हुई है उसको सरकार ने गंभीरता से लिया है। वजह जानने के लिए विभाग ने 11 सदस्यीय जो टीम बनाई है। ग्लोबल टाइगर फोरम के चेयरमैन राजेश गोपाल की अगुवाई में बनी ये कमेटी कूनो में चीतों को बचाने का एक्शन प्लान तैयार करेगी। वहीं कांग्रेस चीता प्रोजेक्ट पर ही सवाल उठा रही है। कूनो में जो प्रोजेक्ट बनाया है, गिरी के शेरों को लाने के लिए प्रोजेक्ट बना, विदेश से हवाई जहाज से आएंगे, ये आएगा, पैसा कैसे मिलता, तो इसलिए वो पूरा प्रोजेक्ट को पूरा चेंज कर दी। चीतों की मौत को लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही चिंतित है, क्योंकि लगातार हो रही मौतों से इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर सवाल तो उठ ही रहे हैं। चलिए, इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की टॉप 10 खबरें।